जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान खट्टे फल खाती हैं, इससे उनके बच्चे के डायपर में रैशेज हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल प्रोसेस है। उस टाइम पर आप अपने बच्चे से कनेक्ट होती हैं, आप अपने बच्चे को वो सारी इम्यूनिटी, वो सारे न्यूट्रिएंट्स देती हैं और बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन इसे लेकर लोगों के मन में भी बहुत सारे मिथ्स हैं और सोशल मीडिया पर भी तमाम जानकारी उपलब्ध है जिसमें बहुत सारे दावे किए गए हैं। इसी में से एक है ये दावा कि जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान खट्टे फल का सेवन करती हैं, उससे उनके बच्चे के डायपर में रैशेज होने की प्रॉब्लम हो सकती है। सजग फैक्ट चेक टीम की नजर जब इस वीडियो पर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल की और इस दावे के पीछे का सच जानने की कोशिश की। इसी कड़ी में हमने इस दावे को सीधे डॉक्टर के पास भेजा और उनसे जाना कि इस बात में कितनी सच्चाई है। आप ही बताइए। आज हम यहाँ पर बच्चों में होने वाले डायपर रैशेस के बारे में डिस्कस करेंगे। डायपर रैशेस के बारे में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माँ का दूध जो बच्चा लेता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि माँ का भोजन संतुलित हो, फ्रेश हो और बैलेंस डाइट हो। और इस बात में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो डायपर रैशेस है उसके अगर माँ फ्रेश फूड ले रही है, संतुलित भोजन ले रही है, तो उसका डायपर रैशेस से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर हम जाने कि डायपर रैशेस बच्चों में होने के क्या संभावित कारण हैं, तो उसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। बच्चों की आंत के अंदर एक लैक्टेज नाम का एंजाइम होता है जो दूध के अंदर मौजूद लैक्टोज यानी शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कुछ बच्चों में लैक्टेज एंजाइम की कमी हो सकती है और उसकी वजह से उनका जो लैक्टोज जो शुगर है वो दूध के अंदर मौजूद है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है और यही लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और इसकी वजह से उनको एसिडिक स्टूल होता है। ये एसिडिक स्टूल जो है उसकी वजह से जो पॉटी की जगह पे जो चमड़ी है वो खराब हो जाती है, वहाँ पे चकत्ते पड़ जाते हैं, छिल जाती है और डायपर रैशेस हो सकते हैं। दूसरा कारण है कि कुछ मान्यता है कि बच्चे को गाय का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद में जब बच्चे को वीनिंग फूड्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं तो उस टाइम पे कुछ लोग गाय का दूध भी देते हैं और इसकी वजह से गाय के दूध में जो प्रोटीन होता है उसमें जो प्रोटीन है उसकी वजह से एलर्जी हो सकती है और बच्चे को काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी नाम की एक कंडीशन होती है और उसकी वजह से डायपर रैशेस हो सकते हैं। अन्य कारणों में डायपर रैशेस का जो नैपी रैशेस है उसका कारण है कि अगर बच्चे को डिस्पोजेबल डायपर्स पहनाए गए हैं और वो बहुत टाइट फिटिंग है, तो ये टाइट फिटिंग जो डायपर्स हैं उसमें ये अगर गीले रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक तो ये वहाँ की जो चमड़ी है उसको बहुत नम कर देते हैं और उसकी वजह से बच्चे की चमड़ी छिल सकती है, वहाँ पर चकत्ते पड़ सकते हैं। बच्चे में जनरली फ्रीक्वेंट स्टूल्स की टेंडेंसी होती है। बच्चे न्यूबॉर्न बेबी या बेबी जो है इन्फेंट, वो जितनी बार दूध पिए उतनी बार वो पॉटी कर सकता है। सो फ्रीक्वेंट स्टूल्स की वजह से और अगर डायपर्स पहनाए गए हैं तो उसकी वजह से चमड़ी गीली रह सकती है और डायपर रैशेस हो सकते हैं। डायपर रैशेस को कंट्रोल करने के लिए यही एक इलाज है कि आप उसको डिस्पोजेबल डायपर्स हो सके तो कम से कम पहनाएं और वहाँ पर हवा लगे ऐसी व्यवस्था करें ताकि वो एरिया सूखा रहे। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ डायपर करें और अगर डायपर रैशेस हो जाएं तो वहाँ पर जिंक ऑक्साइड वाली क्रीम लगाएं ताकि उसको बच्चे को वहाँ पर जलन ना हो और रैशेस जल्दी अच्छे हो जाएं। तो जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया कि जो लेडीज ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती हैं उनका एक प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो जितने ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कंज्यूम करेंगी उतना ब्रेस्ट फीडिंग कराना उनके लिए बेहतर होगा। स्तनपान में उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि डायपर में रैशेज होने के कौन कौन से कारण हैं डॉक्टर ने ये भी गिनाए, तो ऐसे में ये जो दावा किया जा रहा है ये सच नहीं है। डॉक्टर ने भी इस बात को बताया है कि न्यूट्रिशियस और बैलेंस्ड फूड लेना ज़रूरी है, लेकिन डायपर में रैशेज होने के क्या कारण हैं वो पूरी तरीके से अलग है। तो ऐसे में सजग फैक्ट चेक टीम की तरफ से इस दावे को गलत पाया गया है। ऐसे और भी फैक्ट चेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।